सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम चला रहे हैं वैगनआर 7 साल पुरानी 2013 का वेरिएंट है। ये 3 सिलेंडर इंजन है। वाइब्रेशंस आप देख सकते हैं 3 सिलेंडर की वजह से ज़्यादा है इस गाड़ी में। पेट्रोल इंजन है, 67 bhp की मैक्सिमम पावर और 90 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है इस गाड़ी में। और जब आइडल करता है तो थोड़ा वाइब्रेट होता है, जब हम इसको चलाते हैं तो ये साइलेंट हो जाता है। तो अब गाड़ी का ड्राइव रिव्यू करते हैं और देखते कैसे चलने में ये 7 साल बाद। कोई CNG नहीं है इसमें, नॉर्मल आप देख सकते हैं। सो गाइस अभी हम चला रहे हैं वैगनआर को हिल्स पे। सबसे पहले तो उसकी बॉडी रोल की बात करेंगे हम। एसी के बिना अगर आप गाड़ी को चलाओगे तो अच्छी रहेगी, और बॉडी रोल इसमें भर भर के गाड़ी में। और जितना इसका जो पहले था ना बॉडी रोल, उससे थोड़ा कंट्रोल है एक नॉर्मल वैगनआर से। द रीजन बीइंग इसकी जो हमने टायर अपग्रेड किया ना, उसकी वजह से बॉडी रोल में डिफरेंस आया गाड़ी में। वो इसीलिए क्योंकि जो इसके टायर है पहले थे 155 की चौड़ाई, अब हमने चढ़ा दी थोड़े 165 है। योकोहामा के टायर है अर्थ वन, सो उनकी वजह से भी काफी ज्यादा आपको मतलब बॉडी रोल में कंट्रोल होता है। एंड वेयर एज ब्लाइंड स्पॉट अभी काफी ज्यादा बन रहे हैं ए पिलर की वजह से, बिकॉज ये काफी क्लोज है गाड़ी में। बिकॉज गाड़ी काफी जुड़ी हुई है, काफी ज्यादा ब्रॉड नहीं है गाड़ी, इट्स नॉट टू वाइड। सो उसकी वजह से क्या होता है, आप जब काफी क्लोज बैठते हो तो आपको यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट बहुत बनता है गाड़ी में। तो वो इस दिक्कत है इस गाड़ी में। बाकी अभी हम एसी के बिना चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हवा काफी अच्छी और फ्रेश है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन जम्मू है ये। नगरोटा रोड है ये, ओल्ड हाईवे जम्मू श्रीनगर वाला। तो उस पे क्या होता है, यहाँ पे पेड़ इतने सारे ग्रीनरी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी जो एयर है बहुत फ्रेश रहती है और बहुत ही क्लीन रहती है। बाकी अभी ये हम टर्न ले रहे हैं कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ज्यादा बॉडी रोल है, लाइक इट्स स्केरी। बट मुझे मजा आता है बिकॉज मैं काफी टाइम से वैगनआर चला रहा हूँ, सो आई फील गुड। बट ये पलटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा टर्न्स पे। एक थ्रिलिंग वाली ड्राइव होती है ना, वैसी है इसमें। मतलब स्कॉर्पियो वाला हिसाब है, बहुत ज्यादा बॉडी रोल है। बट दिस इज द बेस्ट प्लेस टू ड्राइव यार, लाइक सुपर क्रेजी। राइट नाउ वी आर ड्राइविंग विदाउट द एसी एंड कार परफॉर्म काफी अच्छा करती है एसी के बिना। जब हम एसी ऑन करके चलाते हैं ना, चाहे इंक्लाइन मतलब सीधी रोड या चढ़ाई हो, तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। इट डजंट मैटर आप कैसी मतलब सरफेस पे चला रहे गाड़ी को। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी की 7 साल बाद क्या हालत है। इसमें खड़कपन नहीं आया जो आता ना एक टाइम के साथ गाड़ी में। मतलब नॉर्मल से आप खराब रोडों पे भी चलाओगे तो गाड़ी खड़कनी शुरू हो जाएगी, वो चीज नहीं इस गाड़ी में। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में इस गाड़ी को देख रहे हैं और आपको काफी स्पेशियस गाड़ी चाहिए एक बजट में, देन दिस इज द कार। और सर्विस वगैरह बहुत ही ज्यादा चीप रहती है इस गाड़ी की। कोई मेंटेनेंस चार्जेस आपको ज्यादा नहीं है, 10,000 किलोमीटर बाद एक ऑयल चेंज कराना होता है एंड बेसिक एयर फिल्टर वगैरह। अभी तक तो गाड़ी में 61,000 चल चुकी है और गाड़ी में बिल्कुल भी कोई ज्यादा वो नहीं आया प्रॉब्लम्स। एंड अब एसी कर लेते ऑन। अगर आप VXI वेरिएंट देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट वेरिएंट टू बाय इन सेकंड हैंड मार्केट। आपको उसमें कुछ डलवाना नहीं पड़ेगा, आपको एक बेसिक नीड की हर चीजें जो होती है वो पूरी हो जाती है इस गाड़ी में। बात कर लेते हैं जैसे कि आपको एसी वगैरह तो बेसिक सब मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है आपको, ऑक्स और USB की कनेक्टिविटी के साथ। एंड ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं। साइड जो ORVM से वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। आई एम एडजस्टिंग देम। एंड स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की अगर बात करें, स्टीयरिंग इज लाइक डेड स्टीयरिंग होता है ना, डेड स्टीयरिंग जिसको बोलते हैं, वो स्टीयरिंग इस गाड़ी में। लाइक आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। अगर आप इसको 20 की स्पीड में मोड़ काटेंगे ना, स्टीयरिंग बैक टू सेंटर आता ही है। मतलब थोड़ा सा भी होता है, थोड़ा भी मुड़े बिल्कुल भी नहीं मुड़ता है स्टीयरिंग इसमें। ये बहुत बड़ा नुकसान है इस गाड़ी में।
एंड जो विजिबिलिटी आप बात करते हैं, जो फ्रंट विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी है। बस आपको जो राइट कॉर्नर लोगे ना आप, उसमें आपको दिक्कत आने वाली इस ए पिलर की वजह से। बाकी वो इतना मैटर नहीं करता, अगर आप स्लो स्पीड में चलाते हैं तो यू विल गेट यूज्ड टू इट, बिकॉज दिस इज अ वेरी फैमिली टाइप की गाड़ी, सिंपल आपको बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस कार, जो सबसे बड़ी गुड थिंग है वो है कि इसकी स्पेस बहुत ज्यादा है इस गाड़ी में, तो वो बहुत अच्छी चीज है। बाकी तो आप इंजॉय करो ड्राइव को भी, बिकॉज दिस इज रियली मतलब क्रेजी रोड है चलाने के लिए। एंड आपको एक पूल अच्छा खासा मिल जाता है, बट जब आप चढ़ाइयों पे चलाएंगे ना तब आपको एसी डेफिनेटली ऑफ करना पड़ेगा इस गाड़ी में, बिकॉज अगर आप एसी ऑन करके चढ़ाइयों पे चलाएंगे सो व्हाट विल हैपन इज लाइक आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा आपको फर्क पता चलेगा। मोमेंटम आपको लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। जो होता है ना सेकंड गियर में आप जब मोमेंटम ले रहे होते हो 20 to 40 टाइप, उस टाइप का मोमेंटम बहुत दिक्कत देगा आपको। बाकी दिस इज अ सुपर क्रेजी कार। अगर आपको एक डर वाली गाड़ी थी ना, ये आपको बहुत डर देगी। मतलब इन कॉर्नर्स यू विल फील वेरी वेरी स्केर्ड। एंड वेरेज अगर आप देख रहे हो कि अभी मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी अगर नए हो तो बिल्कुल मत चलाया करो हिल्स में गाड़ी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये गाड़ी में हिल्स में इसलिए तेज चलाता हूं बिकॉज आई एम यूज्ड टू इट। मुझे एक एक कॉर्नर का अच्छे से याद है और पता है। एंड लाइक आई हैव ड्रोवन ओवर हियर थाउजेंड्स ऑफ टाइम, सो दैट इज अ थिंग। तो गाइस जैसा कि अभी हम हाईवे से आगे उतर के नीचे, तो एसी के साथ ही चला रहा हूँ। डलानों में तो बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं, वो तो जेन्युइन सी बात है। बस जब आप चढ़ाई चढ़ाएगी ना तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। एंड एसी का काम जो वो अच्छे से चल रहा है, अगर आप गाड़ी मेंटेन करके कोई रखी होगी ना जिसने भी गाड़ी, एसी इज लाइक चिल। आपको उतनी जल्दी भी नहीं बोलूंगा कि बहुत जल्दी कर देता है, बट एक थोड़ा सा टाइम लेके अच्छी खासी कूलिंग आपको मिल जाती है। एसी के साथ देखो गाड़ी दबी दबी चलती है। इनिशियल में मैं बोल रहा हूँ, इनिशियल में आपको बहुत दबी दबी देगी। 40 to 80 इज लाइक उसमें इजीली गाड़ी चल लेती है। अब ये थे ट्रिपल स्पीड ब्रेकर, तो गाड़ी इतना स्मूथली गई है। उसके दो रीजन है, एक तो सस्पेंशन वैगनआर के कंपेयर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट जो आती थी उस टाइम पे, और अभी भी कह लो आप काफी अच्छे थे। मतलब वे टू गुड इन द सेगमेंट। 1000 सीसी में इतने अच्छे सस्पेंशन आपको ना ऑल्टो में मिलते थे कभी, नो ऑल्टो किसी भी गाड़ी में, क्विड वगैरह में भी इतने अच्छे नहीं थे। सो सस्पेंशन आर रियली गुड इस गाड़ी के। बस जो एक दिक्कत आती है वो मारुति की गाड़ियों से जेन्युइन सी दिक्कत आती है कि इनमें खड़कपन आ जाता है टाइम के बाद। खड़कपन ये नहीं कि गाड़ी खड़क जाती है, बट डोर पैनल जो दे आर लाइक काफी लो क्वालिटी का प्लास्टिक यूज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको एक ना रेटलिंग सी आवाज आती है जब आप बहुत रफ टेढ़े मेढ़े रोड्स पे चलाते गाड़ी को। और ये हमने स्पीड ब्रेकर में ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग भी अच्छी है। ब्रेकिंग अब दो रीजन से और अच्छी है। एज यूजुअल मैं बताया, अगर आप कभी वैगनर लेते सेकंड हैंड भी मार्केट में हो, जस्ट अपग्रेड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वैगनर। इस वाली वैगनर में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 155 साइज का टायर दिया होता है इतनी बड़ी गाड़ी में, और साइड जो प्रोफाइल है वो भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ऑफ रोड में दिक्कत आती है। गाइस इतना मजा आता है ना, बटर की तरह गाड़ी, मतलब स्प्रिंग की तरह जाती है गाड़ी। तो सस्पेंशन इस सेगमेंट में अगर बात करें, कंपैरिजन अगर आप बड़ी गाड़ियों से करें तो फिर तो कोई मतलब कंपैरिजन रहता ही नहीं है। बट इस सेगमेंट में बोलो दिस इज द बेस्ट कार टू बाय इन टर्म्स ऑफ स्पेस, बट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एंड ड्राइविंग ना, दिस कार इज नॉट फॉर यू। अगर आप हैंडलिंग का थोड़ा सा भी आपके 50% भी नहीं कि हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए 50% गाड़ी में, दिस इज नॉट द कार, बिकॉज दिस इज नॉट ड्राइवर फ्रेंडली कार। ये एक सिटी और बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए है। अगर आप नए ड्राइवर तो आपको बहुत दिक्कत होगी इस गाड़ी से, बिकॉज इस गाड़ी पे मतलब जो कंट्रोल है ना वो आपको गाड़ी नहीं देती, आपको खुद अपना करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस के बाद आएगा। लाइक मैं फोर्ड की गाड़ी चलाता हूँ तो टाटा रियली ड्राइवर फ्रेंडली कार, नया का नया ड्राइवर हो पुराना हो, एनी वन कैन ड्राइव देम। एंड देख रहे हो 3 स्पीड ब्रेकर से अभी हमने गाड़ी को क्रॉस किया और कितनी स्मूथली जाती है, लाइक बटर की तरह ऐसे चलती है। वही अगर ऑल्टो थी मेरे पास एक टाइम पे, मैंने ऑल्टो को जब इस पे लेके जाता ना स्पीड ब्रेकर पे, तो वो मुझे गाड़ी चिपक के नहीं रखती थी, हिला देती थी। उसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ भी थे और ट्रैवल इतना कम था ना कि डैम्पिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी। गाइस तब से हम गाड़ी को चला रहे, एसी भी एसी कर दिया हमने ऑफ। अब देखते हैं पुल, ये दिया मैंने फुल थ्रॉटल। गाइस लैगी इंजन है। अगर आप इसको ऑल्टो K10 से इन टर्म्स ऑफ पुल अगर देखें ना, जो आपको एक्सेलरेशन की बात है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है।
अगर ऑल्टो K10 में 0 to 100 13 सेकंड्स के आसपास है ना, तो इसमें 17 सेकंड्स होगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है सेम इंजन में। रीजन दो वजह से है, एक तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इस गाड़ी में, बिकॉज टॉल बॉय गाड़ी है ये, तो एयर रेजिस्टेंस बहुत पड़ती है आपको। और जो इस तरह की इसका वेट है ना 1000 सीसी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, और व्हील बेस भी थोड़ा लंबा है। सो कार जो काफी मतलब आपको हैवीनेस फील होगी जब आप इसको एक्सप्रेशन देंगे ना। 80 के बाद तो गाड़ी बहुत मतलब रेजिस्ट करती है बिकॉज ऑफ एयर। तब टॉर्क बहुत चाहिए होता है गाड़ी को, टॉर्क तब गाड़ी को पूरा मिलता नहीं है। सो दैट इज द मेन थिंग। बाकी तो आप इसको चला सकते हो इजीली अगर आपको एक काम ड्राइव करनी है। वेरे जैसे मेरे टाइप के बंदे, उनके लिए गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपको गाड़ी को इस टाइम पे पता है क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ड्राइवर हु इज ड्राइविंग द कार। मैं खींच तो लेता हूँ, बट गाइज वो मैं ही जानता हूँ कि मेरे को अपने एफर्ट्स कितने देने पड़ते हैं, और गाड़ी खुद से जो अपना दिल से है ना चलना नहीं चाहती बिल्कुल भी। दिस कार नीड्स अ वेरी सिंपल एंड स्लो ड्राइव, एंड गियर का जो थ्रो है वो भी काफी ज्यादा है। गियर के जो थ्रो है ना, जैसे कि आप देख पा रही है, दे आर लॉन्ग एंड मिस नहीं होते। अभी भी गाड़ी मतलब 60,000 प्लस चल चुकी है, बट वेल मेंटेन कार है ये, तो उसकी वजह से गाड़ी। अब ब्रेकिंग देखो, ब्रेकिंग का यार मजा आ जाता है। ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी नहीं है, ब्रेकिंग आर ड्यू टू द टायर्स। टायर्स मतलब आपको काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं दोनों सरफेसेस पे, खराब हो या वेट हो, एज वेल एज कॉर्नर्स पे। जब आप टर्न लेते हो ना, टायर में ग्रिप रहती है। जब मैं एक टाइम पे जब इस गाड़ी को 155 साइज के टायर से चलाता था ना, सो व्हाट हैपेंड वाज कि लाइक जब मैं टर्न्स लेता तो गाड़ी में एक अंडरस्टेयर होने वाला नेचर था, क्योंकि वो इसलिए आता था, ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा एक्सलेशन देता था, वो उसकी वजह से होता था बिकॉज कार में आपको वो जो ग्रिप है वो टायर ऑफर नहीं करते थे, और वो अपनी जो पाथ को है ना वो फॉलो नहीं करते थे। लाइक राइट क्लियर तो वो इधर ही अपनी डायरेक्शन में चले जाते थे, तो वो दिक्कत थी गाड़ी में। बाकी गाड़ी को चलाने में अगर आपको मजा चाहिए तो एसी ऑफ करके चलाओ, तभी आपको एक मजा आएगा गाड़ी को चलाने में। अदरवाइज देयर इज नो रीजन टू ड्राइव दिस कार। दिस इज नॉट अ ड्राइवर कार, इट्स अ बेसिक नीड और फैमिली टाइप की गाड़ी है जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगी। एंड इजी है। ऑल्टो 800 से मुकाबला करोगे ना तो उतना ही आपको परफॉर्मेंस फील होगा इस गाड़ी में। रीजन ये है कि यार गाड़ी बहुत बड़ी है, एंड कार की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस पूरी निकल के नहीं आती व्हील्स पे। एनर्जी वेस्ट बहुत होती है इस गाड़ी में। हाँ, बट इतनी भी बुरी नहीं है। यू कैन टेक दिस कार ऑन हिल्स एंड ड्राइव इट, बट आपको एक्सलेट करना पड़ेगा और एसी ऑफ करके चलाना पड़ेगा, और थोड़े स्लोली। आप वो पुल नहीं ले पाएगी। आप कर देते हम एसी ऑन, तो जैसे ही हमने एसी ऑन किया तो गाइस मतलब एसी अच्छा काम करता है। आपको एसी अगर आप फिल्टर चेंज करते रहो टाइम टू टाइम, कार विल परफॉर्म गुड। एंड जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत ज्यादा इन द सेगमेंट। इस सेगमेंट में दिस इज द बेस्ट सीटिंग कंफर्ट यू कैन एवर गेट इन एनी ऑफ दीज कार्स। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको रियर में, फ्रंट में और रियर दोनों में। एंड सीट्स की जो अंडर थाई सपोर्ट है ना फ्रंट में, वो भी अच्छी है। और टर्निंग रेडियस की तो बात ही हम करना भूल गए गाइस। टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा, मतलब आपको यू टर्न लेना हो ना कहीं भी छोटी सी छोटी गली में, उसमें आपको बहुत मजा आएगा इतनी लेंथी गाड़ी में, बिकॉज इसका जो स्टीयरिंग का व्हील है वो बहुत ज्यादा मुड़ता है। रेशियो बहुत कम है, मतलब आपको स्टीयरिंग को मोड़ना बहुत पड़ता है। बट अगर आप मतलब इसको टर्न्स लेने हैं तो उसमें बहुत मजा आएगा। आपको टाइम लगेगा। पावर स्टीयरिंग का बहुत लाइट रहता है, उतना भी नहीं, थोड़ा सा हैवी रहता है। जो बुरी चीज है इसकी स्लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो यार गाइस, इसमें स्टीयरिंग में वो फीडबैक नहीं मिलता आपको। ये देख रहे हो, फीडबैक पूरा नहीं मिलता इस गाड़ी में। मतलब आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। मतलब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो बहुत टाइम लेती है गाड़ी, कनेक्टेड नहीं फील होती कार। ऐसे तो आप चलाओ सिटी में बहुत मजा आएगा। लाइट स्टीयरिंग है एंड बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है Hyundai की गाड़ियों की तरह, और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है। हाई स्पीड्स में टाइट होना चाहिए था बट नहीं होता, आप क्या कर सकते हैं। बट ऑफ रोडिंग की बात करें अगर हम, अब ऑफ रोडिंग पे कैसे गाड़ी परफॉर्म करती है तो बहुत अच्छा करती है इन द सेगमेंट। लाइक खड्डों को तो ये खराब पैचेस जो उन पे बहुत इजीली ये मूव करती है। आपको बिल्कुल भी जो होगा ना वो नहीं फील होगा कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब हिल रही है गाड़ी। कैबिन में आपको बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि
अनवांटेड मूवमेंट्स आ रही है, जितना रीजनेबल होगी उतनी आएगी।